गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है सेट थ्योरी 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेट। और ये बहुत काम आता है परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, प्रोबेबिलिटी में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सेट थ्योरी को। तो इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो, सेट थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंपोर्टेंट टर्म है वेल डिफाइंड। कैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल इसमें लिखा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब एक्स में वो सारे एलिमेंट हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये एक सेट कहलाएगा। बी, एक्स इज अ नंबर ऑफ रिवर इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं अगर उनका कलेक्शन कर दिया जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, एक सेट बन जाएगा। सी ऑफ देखो, सी में क्या लिखा, एक्स इज अ नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन भोपाल। भोपाल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अगर उनको कलेक्ट कर दिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। डी देखो, डी में 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन, तो ये भी तुम्हारा एक क्या है, सेट है। लेकिन यहाँ पे देखो एफ, देखो एफ में क्या लिखा, एक्स इज अ नंबर ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर। तो यहाँ पे देखो जो वर्ड यूज किया गया है मोस्ट टैलेंटेड, ये मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेट प्लेयर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, इस वजह से इसको क्या नहीं बोला जाएगा, सेट नहीं बोला जाएगा। तो दिस इज नॉट अ सेट। सिमिलरली एफ देखो, एक्स इज अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन क्लास 11, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं कहलाएगा। तो जब भी तुम्हारे क्या हो कि क्वेश्चन में मोस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट इस टाइप के वर्ड अगर यूज किए गए हैं तो वो सेट को डिफाइन नहीं करते हैं, वो क्या नहीं कहलाता, सेट नहीं कहलाता है। क्लियर है? आगे यहां से समझ में। अब देखो इन इस डी को देखो और ए बी सी को देखो। ए बी सी है जो इनमें अपन ने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हैं। ए बी सी किसके फॉर्म में लिखे हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में। जबकि डी देखो कैसा लिखा अपन ने, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें देखो कॉमा लगा के यूज किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट को दो टाइप से अपन लिख सकते हैं, या तो लैंग्वेज के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कॉमा लगा लगा के लिख सकते हैं। इसी की वजह से सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो अगला देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो पहला है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, और इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। इसी को क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म, और इसी को टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, अगर किसी सेट को सिर्फ कॉमा लगा के लिख दें, जैसे देखो एक सेट है नेचुरल नंबर का, तो अपन ने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश करके छोड़ दिया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे देखो बी, इसमें लिख दिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड, तो ये क्या है, ये भी तुम्हारा सेट है, लेकिन कौन से, इवन ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। डी देखा जाए तो अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये भी तुम्हारा क्या है, सेट है, लेकिन किनका है, इवन नेचुरल नंबर का। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं या टेबुलर फॉर्म में करते क्या है, सिर्फ एलिमेंट को कॉमा लगा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा, रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर, समझते हैं सेट बिल्डर को। तो यहां पे लिखा सेकंड टाइप
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट को कॉमा लगा के ना लिख के लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे देखो इसी को अगर सेट बिल्डर में लिखना होगा तो सेट बिल्डर में लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये और ये दोनों ही क्या है, सेम सेट है, लेकिन इसको रोस्टर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे देखो एक है सी वाले को देख लो, सी x such that x is a even natural number। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एक सेट हो गया। क्लियर है, तो आ गया समझ में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये अपन ने देखा है सेट का रिप्रेजेंटेशन की, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें फर्स्ट देखो एम्प्टी, इसी को बोला जाता है वॉइड, और इसी को बोला जाता है नल। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जैसे देखो ऐसे लिख के छोड़ दिया बस, तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को या तो ऐसे या फिर फाइल लिख के छोड़ दिया जाता है, दोनों ही क्या, दोनों का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, टाइप दूसरा देखो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या कहलाता है, वो सेट जिसमें एलिमेंट निश्चित हो, काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पे एक हमने लिखा x सच दैट x इज अ नंबर ऑफ रिवर इन इंडिया, तो इसको काउंट कर सकते हैं, भले 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, कितनी भी हो, लेकिन अपन इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, फाइनाइट सेट। जैसे देखो आगे देखते हैं, जैसे इसी का एग्जांपल देखते हैं। इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं, बी, यहां पे लिखा x सच दैट x इज अ बॉबल ऑफ अल्फा वेट। अल्फाबेट के जो बॉबल हैं, अगर उनको कलेक्ट कर दिए जाएं तो वो भी क्या बन जाएगा तुम्हारा, फाइनाइट सेट। लेकिन यहां पे देखो जैसे एक सी देखें, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ये तुम्हारा फाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इनफिनाइट तक जाते हैं, जिन्हें अपन काउंट नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा क्या नहीं कहलाएगा, फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक है, दो सेट के टाइप देख लिए, तीसरा टाइप देखो तीसरा टाइप देखते हैं, टाइप सी, जिसे बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट कहलाता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, इनफाइनाइट हो, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो x सच दैट x इज अ होल नंबर, तो होल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होंगे। सी x सच दैट x इज अ इंटीजर नंबर, तो इंटीजर्स को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, वो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक होंगे, -1 -2 -3 -4, और उधर देखा जाए तो +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या कहलाते हैं तुम्हारे, इनफिनाइट सेट, जिनमें एलिमेंट की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, इनफिनाइट हो, तो वो क्या कहलाता है, इनफिनाइट सेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो आगे देखते हैं,
डी, टाइप डी सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट मींस वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है 1, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट। जैसे देखो इसके अंदर ए लिखा हुआ सिंगलेटन सेट, जैसे देखो इसके अंदर बी लिख दिया सिंगलेटन सेट, जैसे देखो इसके अंदर सिर्फ 2 अकेला लिखा हुआ है। मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो सब के सब सेट कौन से कहलाते हैं? सिंगलेटन सेट। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले कौन होता है? एम्प्टी सेट, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरा कौन सा होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट जिसमें एलिमेंट काउंट कर सके, एलिमेंट आर काउंटेबल। जैसे तुम्हारे क्या हो गया? नंबर ऑफ रिवर इन इंडिया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन भोपाल, या नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन इंदौर, जिनको काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वोवेल्स इन अल्फाबेट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन अल्फाबेट, दीज आर काउंटेबल। अब देखते हैं थर्ड देखा अपन ने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। डी जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाता है? सिंगलेटन सेट। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजीज देखते हैं सेट में जो यूज होती हैं। ठीक है, जैसे एक आता है कार्डिनल ऑफ सेट, जिसे जनरली एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनल का मतलब समझो, जैसे एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखो कार्डिनल का मतलब होता है कितने एलिमेंट हैं, हाउ मैनी एलिमेंट इन अ सेट ए इज नोन एज कार्डिनल ऑफ सेट ए। जैसे इसमें देखा जाए तो 7 एलिमेंट हैं, इसका कार्डिनल सेट क्या कहलाएगा? कार्डिनल क्या कहलाएगा? एन ए इक्वल टू 7। जैसे देखो एक सेट है जिसमें लिखा हुआ ए ई आई ओ यू, तो इसमें देख के क्लियर हो रहा है कि इसका कार्डिनल नंबर कितना आएगा? 5। क्लियर है? जैसे देखो एक सी देखा जाए, सी में लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 12, तो इसमें देखा जाए तो कार्डिनल कितना है? 6। तो कार्डिनल का समझ में आ गया। कार्डिनल क्या होता है? वो जितने एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लो, वो उस सेट का कार्डिनल कहलाता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो कार्डिनल के बाद एक टर्म आता है तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट। अगर दो सेट ऐसे हैं, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखे हैं, और एक सेट है बी जिसमें लिखा हुआ ए ई आई ओ यू। अगर दोनों का कार्डिनल सेम हो जाए, जैसे एन ए इक्वल टू कितना है? 5 और एन बी इक्वल टू कितना है? 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? एन ए इक्वल टू एन बी। अगर दो सेट के कार्डिनल इक्वल हो जाएं, कार्डिनल नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। अब देखते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंट के बाद देखते हैं इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? अगर सिर्फ अपन को एलिमेंट से कंपैरिजन नहीं करना, बस नंबर अगर सेट ए में, सेट बी में, इवन सेट सी भी हो, लेकिन तीनों का अगर कार्डिनल बराबर है तो तीनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में बहुत डिफरेंस है। तो देखो देखे नेक्स्ट हेडिंग इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि एक सेट है जिसमें है 2 3 4 5, और दूसरा सेट है जिसमें है 3 4 2 5। तो देखा जाए तो दोनों का कार्डिनल इक्वल है और हर एक एलिमेंट भी इक्वल है। अगर सेट ऐसा कोई दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और उन एलिमेंट भी
इक्वल हो आपस में। जैसे देखो ये 2 3 4 से बना है, ये भी 2 3 4 5 से बना है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे, ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या कहलाते हैं, ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अच्छा चलो आगे देखते हैं। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट के बाद आता है सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो समझाते हैं। जैसे एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 ऑफ 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो इससे जितने भी सेट बन सकते हैं, जैसे देखो इनसे कौन कौन से, पहले सिंगल एलिमेंट से कौन कौन से सेट बन सकते थे, 1 सिंगल एलिमेंट को लेके कौन सा सेट बना सकते हैं, 2 सिंगल एलिमेंट को लेके कौन सा सेट बना सकते हैं, 3 सिंगल एलिमेंट को लेके, डबल एलिमेंट को लेके कौन से सेट बना सकते हैं, 1 2 डबल एलिमेंट को लेके कौन सा सेट बना सकते हैं, 1 3 डबल एलिमेंट को लेके कौन सा बना सकते हैं, 2 3। अब 3 एलिमेंट लेके, 3 एलिमेंट को लेके कौन सा, 1 2 3। और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ये याद रखना, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये क्या आ गए, इसके सबसेट आ गए। क्या आ गए, इसके सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, वो सेट जो किसी दूसरे सेट से बना हो, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, सबसेट। क्लियर है? अब देखो इसी से देखो, इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर देखो 3 एलिमेंट है तो सबसेट बने हैं 8, मतलब मींस 2 की पावर 3। अगर किसी में 2 एलिमेंट हो, जैसे एक सेट देखो, एक सेट ए है जिसमें है 2 एलिमेंट ए कॉमा बी, तो इससे सबसेट बनेंगे सिंगल सेट के, सिंगल एलिमेंट के, डबल एलिमेंट के, और एक बनेगा एम्प्टी। तो देखो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो यहां से देखो एक कंक्लूजन निकलता है कि इफ एनी सबसेट या एनी सेट, कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखो, लिखते हैं यहां पे नोट लगा के, नोट इफ एनी सेट हैव एन एलिमेंट, कितने, किसी सेट में एन एलिमेंट हो, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट इज 2 की पावर n। कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n। ठीक है, देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ए सेट हैव m एलिमेंट एंड बी सेट हैव n एलिमेंट। एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट। एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 more than सेट बी, मतलब सेट ए के सबसेट 56 मोर देन है सेट बी के सबसेट से। तो फाइंड करना है, फाइंड एम एंड एन, दो चीजों को फाइंड करना है, एम और एन को फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। क्लियर है? जैसे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, एम, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए 2 की पावर m। अभी देखा था कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं
अगर n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n, तो a में कितने, a के पास कितने एलिमेंट हैं m, तो उसमें सबसेट क्या होंगे 2 की पावर m। सिमिलरली देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट b कितना होगा 2 की पावर n। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो a के सबसेट हैं वो 56 मोर देन है किनके, b के सबसेट से, तो a के सबसेट कितने हैं 2 की पावर n, b के सबसेट कितने हैं 2 की पावर n, और ये 56 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए उस साइड 56 को क्या किया, ऐड किया। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको 856 को ब्रेक करो और 2 की पावर के फॉर्म में सोचो, तो 56 को क्या लिख सकते हैं 64 माइनस 8। अब देखो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, ये हो गया 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। यहां से कंपैरिजन करेंगे तो m इक्वल टू कितना आ गया 6 और n इक्वल टू कितना आ गया 3। कोई डाउट? तो m और n को फाइंड आउट करना था तो फाइंड आउट हो गए। कोई डाउट यहां तक? यहां तक अगर डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं कि सबसेट के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो सबसेट के टाइप देखते हैं, ठीक है। सबसेट के टाइप जब तक क्वेश्चन को नोट कर लो तब तक यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो है। जब तक देखो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट के टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या कहलाता है, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो इन दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं सबसेट के प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को। तो देखिए जैसे एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है तुम्हारे 2, 3, 4, तो इसके सबसेट बनेंगे सिंगल एलिमेंट के 2, सिंगल एलिमेंट का 3, फिर 4, डबल डबल एलिमेंट के 2, 3, 3, 4, 2, 4, ट्रिपल एलिमेंट के 2, 3, 4 और 5। अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या कहलाते हैं, अगर एम्प्टी सेट और ये जो खुद सेट A है इन दोनों को रिमूव कर दिए जाएं तो रिमेनिंग जो भी सबसेट होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं तुम्हारे प्रॉपर सबसेट। अगेन देखो अगर सारे एलिमेंट को लेके जो सेट सबसेट बना है और जो एम्प्टी सबसेट है वो दोनों को हटा दें तो रिमेनिंग जो भी सबसेट होते हैं वो सबके सब क्या आते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ हर एक सेट के इम्प्रॉपर सिर्फ 2 ही होंगे, एक खुद वो सेट और एक एम्प्टी सेट। तो देखो यहां पे क्लियर हो गया एग्जांपल से। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, अगर खुद सेट A को और एम्प्टी सेट को रिमूव कर दें तो जो रिमेनिंग सबसेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर क्या होते हैं, जो itself a set and empty set is called improper subset। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन देखते हैं, लिखते हैं। कंक्लूजन देखते हैं कैसा कंक्लूजन निकलता है। तो तुम देखो कोई सा भी सेट हो सिर्फ 2 ही इम्प्रॉपर होंगे, एक सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट। तो कंक्लूजन ये है, इफ एनी सेट हैव एन एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 की पावर n। ये तो है टोटल सबसेट जिनमें तुम्हारे प्रॉपर भी आ रहा है और इम्प्रॉपर। तो कोई पूछे तुमसे प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो प्रॉपर सबसेट 2 को माइनस कर दो 2 को, तो 2 की पावर n माइनस 2। तो इससे तुम्हारे क्या निकल आएगा
प्रॉपर सबसेट निकल आएंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ 2। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n मीन्स 16। अच्छा, 2 की पावर n मीन्स 16। ये क्या बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट अगर 16 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 - 2 माइनस कर दो तो 16 - 2 कितना आ जाएगा? 14। तो 14 तुम्हारे क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? 2 की पावर 4 - 2 मीन्स 16 - 2 मीन्स 14। ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा सेट होता क्या है। तो सेट कुछ नहीं है, वेल डिफाइंड डेटा। तो वेल डिफाइंड मोस्टली क्या होता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा लिख के आ जाए मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर या मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड इन द इंडिया, या ऐसे आ जाए मोस्ट हैंडसम मैन इन इंडिया, या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, या मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन वर्ल्ड, ऐसे कुछ आ रहा है तो ये सब के सब क्या नहीं कहलाते? सेट। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो सेट सिर्फ वो ही कहलाते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड हो और एलिमेंट, तो वो क्या कहलाते हैं? सेट। फिर अपन ने देखा कि सेट के टाइप देखे। सब टाइप के पहले रिप्रेजेंटेशन देखा। रिप्रेजेंटेशन में क्या देखा? अगर सिर्फ सारे एलिमेंट को कॉमा लगा लगा कर लिख रहे हैं तो वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर सेट को उसके कैरेक्टर से जो एलिमेंट लिखना है उनको उसकी कैरेक्टर के हिसाब से एलिमेंट डिफाइन किए गए हैं, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो 2 टाइप के फॉर्म देखें, एक तीसरा और आगे देखेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, तो वो आगे है, बाद में देखेंगे। फिर अपन ने देखा कि टाइप्स कितने होते हैं सेट के। तो पहला टाइप कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। मींस वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मींस अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। फिर देखा फाइनाइट सेट, अ सेट विच हैव फाइनाइट एलिमेंट, काउंटेबल एलिमेंट, जिनको काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा फाइनाइट सेट। फिर देखा इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट मींस नॉट काउंटेबल एलिमेंट, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा इनफाइनाइट सेट। फिर देखा अपन ने सिंगलेटन सेट, मींस अ सेट विच हैव ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। इसके बाद देखा अपन ने सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है? किसी सेट से में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से, चाहे एक एलिमेंट, अगर n एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट को लेके सेट बना दो, डबल एलिमेंट को लेके, 2 एलिमेंट को लेके, 3 एलिमेंट को लेके, n एलिमेंट, तो ये सबके सब, और एक भी एलिमेंट ना ले तो ये सबके सब क्या कहलाते हैं? उसके सबसेट। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला था कि इफ एनी सेट हैव n एलिमेंट देन नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? 2 की पावर n। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।